नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शाही बाग का चोर। शाही बाग का चोर, लेखक डॉक्टर महेंद्र मित्तल, संपादन प्रमिला जैन, चित्रांकन भालचंद्र मांडके। बहुत दिनों की बात है, मोहम्मद दाऊद बगदाद में अपना राज्य चलाते थे। वे एक नेक दिल बादशाह थे। एक बार एक फकीर कहीं से घूमता घामता उनके दरबार में आया। ए नेकी के फरिश्ते, खुदा का यह बंदा अपने दरबार में आपका इस्तकबाल करता है। बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? दाऊद, इस फकीर ने तेरे बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। यह ले, इसे अपने बाग में लगा देना। तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। बादशाह दाऊद फकीर के द्वारा दिए पौधे को लेकर अपने 3 बेटों के पास पहुंचा। मेरे बच्चों, देखो, आज दरबार में एक फकीर ने मुझे यह सेब का पौधा दिया है और कहा है कि इसे बाग में लगाने से मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। वाह, फिर तो हम माला माल हो जाएंगे अब्बा हुजूर, और हमें काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। निकम्मे हैं दोनों। तुमने कुछ नहीं कहा बेटे रसूल, क्या सोच रहे हो? अब्बा हुजूर, हम सोच रहे हैं कि इस तरह मुफ्त की दौलत पाकर तो हम निकम्मे हो जाएंगे। तुमने ठीक कहा बेटे, इसलिए उस फकीर ने कहा है कि जो भी इस पौधे की हिफाजत करेगा उसे ही उसका फल मिलेगा। हम सभी इसकी हिफाजत करेंगे अब्बा हुजूर। चलिए अब्बा हुजूर। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आओ, इसे बगीचे में लगा दें। अब इसकी हिफाजत करना तुम्हारा काम है बच्चों। जी अब्बा हुजूर। दूसरे दिन सवेरे बादशाह दाऊद सैर करने बगीचे में निकला तो वह चौंक पड़ा। या खुदा, यह क्या माजरा है? एक ही रात में वह छोटा सा पौधा पेड़ बन गया और इस पर फल भी लग गया। सोने का सेब लेकर दाऊद महल में आया और उसने अपने बेटों को उसे दिखाया। अब्बा हुजूर, यह तो करामाती पेड़ लगता है। हमें इसकी हिफाजत के लिए सिपाहियों को लगा देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं पूरे बगीचे में हथियारबंद सिपाहियों का पहरा लगा देता हूँ। उस दिन से शाही बाग में सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। रोज एक ठोस सोने का सेब पाकर दाऊद का खजाना धीरे धीरे भरने लगा। आह, आज मेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है, ऐसी दौलत जो कभी खत्म नहीं होगी। पर इतनी दौलत इकट्ठी करके मैं करूँगा क्या? एक दिन आएगा कि यह खजाना भी छोटा पड़ जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इसे गरीबों की भलाई के लिए खर्च करूं। दाऊद ने खुले दिल और दोनों हाथों से गरीबों को खाना और वस्त्र देना शुरू कर दिया। इस तरह तो यह बूढ़ा सारा खजाना खाली कर देगा। शाहबाज, मैं भी यही सोच रहा हूँ भाईजान, पर हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों, हम क्या नहीं कर सकते? अगर बूढ़े ने इस तरह दौलत लुटानी बंद नहीं की तो मैं उसका गला काट दूंगा। धीरे बोलिए भाईजान, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरे दिन दरबार में शाही बाग के पहरेदार ने घबरा कर कहा, हुजूर, गजब हो गया, करामती पेड़ से सोने का सेब गायब है। क्या क्या बकते हो? कहाँ गया सेब? यूनुस हंटर लेकर पहरेदार पर झपटा। बोल, कहाँ गया सेब? सच सच बता, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मुझे नहीं मालूम शहजादे, मैं सच कह रहा हूँ। सवेरे मैंने देखा तो पेड़ पर सेब नहीं था। झूठ बोलता है, सेब जरूर तूने ही चुराया है। आह, इसे छोड़ दो बेटा, शायद यह सच कह रहा है, परंतु हमें चोर का पता तो लगाना ही होगा। लेकिन तगड़े पहरे के बाद भी दूसरे दिन फिर सेब चोरी चला गया। ओह, इस तरह तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। चोर का पता लगना ही चाहिए। अब्बा हुजूर, चोर कोई शातिर बदमाश लगता है। आज की रात मैं खुद पहरा दूंगा। ठीक है बेटा, आज की रात तुम पहरे पर रहो और पता लगाओ कि यह किसकी हरकत है। जी अब्बा हुजूर। उस रात यूनुस दूसरे पहरेदारों के साथ सेब के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और सोचने लगा, कहीं यह काम शहबाज और रसूल ने मिलकर न किया हो। क्या इस सेब को मैं अभी तोड़ लूं? लेकिन अब्बा हुजूर ने कहा है कि सेब सुबह होने पर ही तोड़ना चाहिए। रात का दूसरा पहर बीता तो यूनुस और अन्य पहरेदारों को नींद ने आ दबोचा। सुबह होने पर शहजादा यूनुस ने सेब को पेड़ पर से गायब पाया तो वह सख्ते में आ गया। ओह, सेब आज फिर चोरी चला गया। पता नहीं कैसे मुझे गहरी नींद आ गई। यूनुस अपने अब्बा दाऊद के पास पहुंचा।
अब्बा हुजूर, मैंने रात भर जागकर पहरा दिया, पर सेब फिर भी कोई चुरा ले गया। ओह, लगता है आप भी रात में सो गए होंगे भाईजान। नहीं, मैं बराबर जागता रहा था। उफ, पता नहीं यह कैसी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई शहबाज बेटे। तुम्हें अपने बड़े भाई पर ऐसी तोहमत नहीं लगानी चाहिए, बल्कि चोर का पता लगाना चाहिए। ठीक है अब्बा हुजूर, आज की रात मैं पहरा दूंगा। देखता हूँ चोर कैसे सेब चुराता है। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। उस रात मंझला बेटा शहबाज शाही बाग में पहुंचा। तुम सब लोग पूरे बाग में फैल जाओ और मुस्तैदी से पहरा दो। यहाँ मैं रहूंगा। अगर कोई सोया तो उसकी खाल उतरवा लूंगा। जी। लेकिन रात का दूसरा पहर जैसे ही बीता, सभी गहरी नींद में सो गए। सुबह सबकी आंखें खुली तो सेब गायब था। उफ, सेब आज भी चोरी चला गया। जरूर कोई गैबी ताकत सोने का सेब चुरा ले जाती है, पर वह है कौन? रोज रोज सेब के चोरी चले जाने और चोर का पता न लगने से बादशाह दाऊद बौखला उठा। तुम भी नाकाम हो गए शहबाज। ठीक है, जब तक चोर का पता न चलेगा मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। ऐसा मत कहिए अब्बा हुजूर, आज की रात चोर का पता मैं लगाऊंगा। नहीं रसूल बेटे, तुम अभी बहुत छोटे और नादान हो। रात भर जागते रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मुझे कुछ नहीं होगा अब्बा हुजूर, एक मौका आप मुझे भी दीजिए। अच्छी बात है, तुम भी पहरा देकर देख लो, पर मैं खाना पीना तभी खाऊंगा जब चोर का पता चल जाएगा। अब्बा हुजूर, आप भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा और तभी पानी पीऊंगा जब चोर का पता लगा लूंगा। रसूल उस रात भूखा ही शाही बाग में पहरे पर चला गया तो पीछे से यूनुस और शहबाज एक जगह इकट्ठा हुए। मुझे तो लगता है शहबाज कि यह सारी चालाकी इस छुटके रसूल की ही है। वह हमें नीचा दिखाना चाहता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाईजान। वह अब्बा जान की नजरों में चढ़कर राज्य पर अपना हक जताना चाहता है। उधर रसूल ने शाही बाग में पहुंचकर सभी पहरेदारों को बाग से हटा दिया और खुद भी सेब के पेड़ से दूर हट गया। यहाँ से मैं सेब पर अच्छी तरह नजर रख सकता हूँ। रात का दूसरा पहर बीता तो शहजादे रसूल को जोर की भूख लगने लगी और उसकी नींद उड़ गई। पेट में रोटी पड़ी होती तो मुझे भी नींद आ जाती। यह अच्छा ही हुआ। रात के तीसरे पहर में रसूल ने सहसा बाग में एक रोशनी को आकाश से उतरते देखा। ओह, यह अद्भुत रोशनी कैसी! यह तो कोई पक्षी मालूम देता है। तो यह है शाही बाग का चोर। इसे किसी तरह पकड़ना चाहिए। शहजादा रसूल दबे पांव सेब के पेड़ के पास पहुंचा और बिना आहट किए ऊपर चढ़ने लगा। अब भागकर कहाँ जाएगा? लेकिन तभी स्वर्ण पक्षी सोने के सेब को गिराकर तेजी से फड़फड़ाकर उड़ गया। उफ, निकल गया हाथ से। सुबह होने पर शहजादा रसूल अपने अब्बा हुजूर के पास स्वर्ण पक्षी का पंख और सोने का अध खाया सेब लेकर पहुंचा। मैंने सेब के चोर का पता लगा लिया है अब्बा हुजूर। यह देखिए चोर की निशानी। आपका चोर स्वर्ण पक्षी है। स्वर्ण पक्षी? उसी दिन राज दरबार में बादशाह दाऊद ने घोषणा की, जो कोई भी स्वर्ण पक्षी को पकड़कर मेरे पास लाएगा, मैं उसे अपना वली अहद बनाऊंगा। यह अब्बा हुजूर की क्या चाहती है शाहबाज? असली वली है तो मैं हूँ। आप ठीक कहते हैं भाईजान। उस स्वर्ण पक्षी को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। तीनों भाई सलाह करके बादशाह के सामने पहुंचे। अब्बा हुजूर, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस स्वर्ण पक्षी को ढूंढ कर लाएं। आप हमें इजाजत दीजिए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई मेरे बच्चों। जाओ, सफर के लिए जो कुछ भी चाहिए ले जाओ। दूसरे दिन यूनुस और शहबाज जब पूरी फौज और लाव लश्कर के साथ जाने लगे तो रसूल अपनी जगह ही खड़ा रहा। क्या बात है छुटके, तू हमारे साथ नहीं चल रहा? नहीं भाईजान, मैं अकेला ही अपनी किस्मत आजमाऊंगा। इसे मरने दो अकेले ही भाईजान, हम चलते हैं। हाँ चलो। यूनुस और शहबाज जिस दिशा की ओर गए उससे विपरीत दिशा की ओर रसूल ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। जब तक मैं उस स्वर्ण पक्षी को पा नहीं लूंगा वापस नहीं लौटूंगा। दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करता हुआ रसूल तपते हुए रेगिस्तान में से गुजरा। आह, पानी! परंतु उसने हार नहीं मानी। पानी पीकर थोड़ी देर सुस्ताने की नीयत से शहजादा रसूल एक पेड़ के नीचे लेटा तो उसकी आंख लग गई। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो घोड़ा नदारद था। अरे, मेरा घोड़ा कहाँ गया?
उसे ढूंढना चाहिए, उसके बिना मैं आगे कैसे जाऊंगा। चलते चलते जंगल के बीच में बने एक विचित्र महल के सामने पहुंचकर वह ठिठक गया। आह, किसी जानवर ने मेरे घोड़े को खा लिया है, अब मैं क्या करूं। तभी अचानक महल के खंडर के पीछे से राक्षस ने अपना सिर निकाला। हा 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 हा, हु। अबे, क्यों दांत फाड़ रहा है? कौन है तू? क्या तूने ही मेरे घोड़े को खाया है? हाँ, मैंने ही खाया है, मैं बहुत दिन से भूखा था। अच्छा, तेरी भूख तो मिट गई, पर मैं अब कैसे आगे जाऊंगा और स्वर्ण पक्षी को कैसे पाऊंगा? स्वर्ण पक्षी? वह तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। स्वर्ण पक्षी को पाए बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। वह हमारे शाही बाग का चोर है, मुझे उसे पकड़ना है। तू बहादुर शहजादा है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ अगर तू भी मेरा एक काम कर दे। कैसा काम? मैं तुझे स्वर्ण पक्षी के पास ले चलूंगा, लेकिन जिस सोने के पिंजरे में वह पक्षी रहता है, वह पिंजरा तुझे मुझे देना होगा। मुझे तो केवल स्वर्ण पक्षी चाहिए, पिंजरे का मैं क्या करूंगा, तो उसे ले लेना। फिर आजा और मेरी पीठ पर सवार हो जा। शहजादा रसूल राक्षस की पीठ पर सवार हो गया तो राक्षस कोहराव पर्वत की ओर उड़ चला। मार्ग में, हे राक्षस राज, तूने यह तो बताया नहीं कि तू उस पिंजरे का क्या करेगा। वह पिंजरा बड़ा करामाती है शहजादे, मैं उसमें अपना पुतला बनाकर रख छोड़ूंगा, फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा। ओह, तो यह बात है। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो केवल स्वर्ण पक्षी चाहिए। वो महल देखो शहजादे, उस महल में सोने के पिंजरे में वह स्वर्ण पक्षी है, लेकिन तुम्हें पिंजरे को छुए बिना ही पक्षी को बाहर निकालना होगा। एक चट्टान पर राक्षस ने शहजादे रसूल को उतार दिया। अब तुम जाओ और बेखटके महल की दीवार पर चढ़ जाओ। पहरेदार इस वक्त सो रहे हैं, पर याद रखना, पिंजरे को मत छूना। ठीक है। दूसरे ही पल शहजादे ने महल की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। दीवार पार करके वह दूसरी ओर उतरा, लेकिन पिंजरे को छुए बिना मैं स्वर्ण पक्षी को बाहर कैसे निकालूंगा। रसूल महल के एक विशाल कक्ष में पहुंचा। उफ, पिंजरे तक पहुंचना तो टेढ़ी खीर है, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। शहजादा रसूल सीढ़ियों के सहारे चढ़कर रेलिंग पर पहुंचा। वहां तक हाथ पहुंचना मुश्किल है। तभी उसे रेलिंग के पास पड़ी एक छड़ी दिखाई दी। अब शायद काम बन जाए। यह छड़ी झाड़ फानुसों को खींचने के ही काम आती होगी। अब मैं उस पिंजरे तक पहुंच सकता हूं और इस छड़ी की मदद से उसे खोल भी सकता हूं। दूसरे ही पल, ओह, छड़ी तो गई। कुछ देर बाद रॉड ठहर गई तो रसूल पिंजरे की ओर सरकने लगा। तुम बहादुर हो शहजादे, मुझे इस कैद से आजाद कराओ। स्वर्ण पक्षी को जल्दी से जल्दी पाने की लालसा में शहजादा रसूल राक्षस की चेतावनी भूल गया। फिर अचानक टन 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 की आवाज होने लगी। बाप रे! शहजादे रसूल ने स्वर्ण पक्षी को अपने सीने से लगाकर फर्श की ओर छलांग लगा दी। यह तुमने क्या किया शहजादे? जल्दी से मुझे पिंजरे में बंद कर दो और भाग जाओ, वरना पकड़े जाओगे। नहीं, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसी समय सारा कक्ष सशस्त्र सैनिकों से भर गया। पकड़ो इसे, यह स्वर्ण पक्षी को चुराकर भाग रहा है। खबरदार, भागने की कोशिश की तो जान से हाथ खो बैठोगे। सैनिकों ने शहजादे रसूल की मुश्कें कसकर बादशाह के सामने पेश किया। गुस्ताख चोर, तेरी यह हिम्मत कि तू कोहराव के महल में चोरी करे, हम तेरी खाल खिंचवा लेंगे। बगदाद का शहजादा मौत से नहीं डरता बादशाह सलामत, लेकिन मैं अगर चोर हूँ तो आपका यह स्वर्ण पक्षी भी चोर है, इसे भी यही सजा मिलनी चाहिए। ओह, अपनी गलती छिपाने के लिए तू हमारे पक्षी को भी चोर बता रहा है। इसने क्या चुराया है तेरा? आप इसी से पूछ लीजिए, मैंने सुना है पक्षी झूठ नहीं बोलते। बादशाह ने पिंजरा उठाकर स्वर्ण पक्षी की ओर देखा। क्या यह ठीक कह रहा है स्वर्ण पक्षी? यह ठीक कह रहा है बादशाह सलामत, मैंने इसके बाग से सोने के सेब चुरा कर खाए हैं। क्या? सोने के सेब? पर तुम वहां पहुंचे कैसे? पिंजरे में से तुम निकले कैसे? बादशाह सलामत, मैं निकला नहीं, बल्कि मुझे निकाला गया था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता। यह एहसान फरामोशी होगी। एहसान फरामोशी? कैसी एहसान फरामोशी? तेरे तो फरिश्ते भी बताएंगे। ठहर जा, मैं नहीं बताऊंगा। बादशाह ने स्वर्ण पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालकर उसकी गर्दन पकड़ ली। बता,
किसने तुझे पिंजरे में से बाहर निकाला था, वरना मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। इसे छोड़ दीजिए अब्बा हुजूर, यह गुस्ताखी हमसे हुई है। तुमसे? सुलेमान बेटे, तुमने ऐसा किया? आखिर क्यों? अगर यह वापस ना आता तो? अब्बा हुजूर, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, पर इसने हमें भरोसा दिलाया था, तभी हमने इसे आज़ाद किया था। लेकिन तुमने अभी तक हमें यह नहीं बताया सुलेमान बेटे कि तुमने इसे आज़ाद क्यों किया था। ऐसी क्या मजबूरी थी? अब्बा हुजूर, इसने हमें बताया था कि इसकी बहन सोनपरी बेहद सुंदर है। अगर रोज रात को मैं इसे आज़ाद कर दिया करूं, तो जल्दी यह मुझे सोनपरी से मिलवा देगा। सोनपरी? बेहद सुंदर युवती। स्वर्ण पक्षी ने हमें क्यों नहीं बताया कि उसकी कोई बहन भी है? तभी रसूल ने मौके का फायदा उठाया। बादशाह सलामत, अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो 1 माह के भीतर सोनपरी को लेकर मैं आपके कदमों में डाल दूंगा। अच्छा बहाना सोचा है यहाँ से भाग जाने का। बादशाह सलामत, बगदाद का यह शहजादा बहादुरों की मौत मरना पसंद करेगा। कायरों की तरह भाग जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छी बात है, हम तुम्हारा भरोसा करके तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं और वायदा करते हैं कि अगर तुम सोनपरी को लाने में कामयाब हो गए तो हम यह स्वर्ण पक्षी पिंजरे सहित तुम्हें दे देंगे। शुक्रिया। शहजादा रसूल जब खाली हाथ राक्षस के पास लौटा तो राक्षस का माथा ठनका। तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ राक्षस राज, मैं मजबूर हो गया था, वरना मैं पिंजरे को कभी नहीं छूता। शहजादे रसूल ने राक्षस को सारा किस्सा बताया तो वह सोच में पड़ गया। यह तुमने कैसा वायदा कर लिया शहजादे? सोनपरी को पाना बड़ा मुश्किल काम है। वह इस वक्त शहरमार नाम के जादूगर की कैद में है और शहरमार बहुत सी जादुई ताकतों का मालिक है। कुछ भी हो, मुझे सोनपरी को लाना ही होगा। राक्षस उठकर खड़ा हो गया। फिर चलो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें शहरमार की गुफा तक पहुंचाए देता हूँ। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ दोस्त, मैं अपना वायदा जरूर पूरा करूँगा। अगले ही पल राक्षस शहजादे रसूल को अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़ गया। शहजादे, शहरमार की गुफा में सुनहरी बालों वाला एक घोड़ा है। अगर सोनपरी को उस पर बिठाकर तुम भागोगे तो शहरमार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं ऐसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद, शहजादे, मेरी बात याद रखना, भूलकर भी घोड़े की लगाम को मत छूना, वरना फंस जाओगे। नहीं छूंगा दोस्त, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा। गुफा में बड़ी भयानक जगह है, पहले मुझे सुनहरी बालों वाले घोड़े का पता लगाना चाहिए। रास्ता पार करके शहजादा एक मैदान में पहुंचा। लगता है यही सुनहरे बालों वाला घोड़ा है, लेकिन ये लोग इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, आह! तभी शहजादे रसूल की बहादुरी जाग उठी और वह राक्षस की हिदायत भूल गया। अबे, तेरी तो ऐसी की तैसी। शहजादे रसूल ने दौड़कर घोड़े की रतन जड़ित लगाम पकड़ ली और उसे काबू में करने लगा। तभी, अरे, यह कौन है? पकड़ो इसे, यह कोई चोर है। सैनिकों ने तत्काल शहजादे रसूल को पकड़ लिया। ले चलो इसे मालिक के पास। जी। ओह, मैं इस बार भी धोखा खा गया। शहजादे रसूल को जादूगर शहरमार के सामने पेश किया गया। तो तू बगदाद का चोर है, घोड़ा चुराने आया था? ना मैं चोर हूँ, ना घोड़ा चुराने आया हूँ। मैं बगदाद का शहजादा रसूल हूँ और सोनपरी को तेरी कैद से छुड़ाकर ले जाने आया हूँ। हा, तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। शहरमार के सामने इतनी सच्चाई से आज तक कोई नहीं बोला। फिर तुझे सच्चाई की कदर करनी चाहिए और सोनपरी को कैद से आज़ाद कर देना चाहिए। ज़रूर कर दूंगा, लेकिन पहले तुझे मेरे बकरों को निहत्था हराना पड़ेगा। रसूल ने शहरमार की शर्त मंजूर कर ली और नुकीली चट्टानों से घिरे एक छोटे से मैदान में आ गया। बकरे खोल दो। नहीं, हे परवरदिगार, मेरी मदद करना। दोनों खूनी बकरे तेजी से रसूल की ओर झपटे। अचानक ठाक! हा, नहीं, रोको उन्हें। ठीक वैसा ही हाल दूसरे बकरे का भी हुआ। वाह, तू भी मर। शहरमार ने रसूल की पीठ थपथपाई। वाह, तू वाकई बहादुर है। अपने वायदे के मुताबिक यह सोनपरी मैं तुझे देता हूँ। शुक्रिया, पर मुझे आपका सुनहरी बालों वाला घोड़ा भी चाहिए। जरूर, अगर तुम उस पर सवारी कर सको तो ले जाओ,
मैं बहादुर लोगों की कद्र करता हूँ। एक बार फिर आपका शुक्रिया। अस्तबल में आकर रसूल सुनहरी बालों वाले घोड़े की ओर बढ़ा। बच्चू, इस बार तो जरूर फंस जाएगा। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, लगाम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। काश यह खूबसूरत नौजवान इस घोड़े को काबू में कर सके। दूसरे ही क्षण, उफ, यह यहाँ भी बाजी मार ले गया। मैं भी आती हूँ शहजादे। अगले ही पल सुनहरी बालों वाला घोड़ा दोनों को लेकर आकाश में उड़ गया। खुश रहो दोस्तों, शहर मार का आखिरी सलाम। सलाम दोस्त, मुझे कहाँ छोड़े जा रहा है यार। कुछ ही देर में राक्षस भी उनसे आ मिला। मुझे छोड़कर भाग रहे हो शहजादे? उफ, नहीं, घबराओ मत, यह हमारा दोस्त है। जल्दी ही शहजादा रसूल सोनपरी के साथ कोराफ पर्वत पर उतरा। उस पिंजरे और स्वर्ण पक्षी के लिए मैं सोनपरी को उस बादशाह के हवाले करूं दोस्त, यह मुझसे नहीं होगा। स्वर्ण पक्षी मेरा भाई? फिर ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें कुछ भी न छोड़ना पड़े। कुछ देर बाद शहजादा रसूल सोनपरी को साथ लेकर बादशाह कोहराफ के दरबार में पहुंचा। यह लीजिए बादशाह सलामत, अपने वायदे के मुताबिक मैं सोनपरी ले आया हूँ। वाह, क्या खूबसूरती है। इससे तो मैं शादी करूँगा और अपनी बेगम बनाऊँगा। शाबाश, हम भी अपना वायदा पूरा करते हैं। शहजादे, ले आओ यह पिंजरा। ओह सोनपरी। रसूल पिंजरे में बंद स्वर्ण पक्षी को लेकर सुनहरी बालों वाले घोड़े के पास आया। अरे बहन, तुम यहाँ, और वहाँ दरबार में कौन था? मेरा भाई। बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से चलो। दूसरे ही पल शहजादा रसूल सुनहरी बालों वाले घोड़े पर सोनपरी और पिंजरे को लेकर उड़ गया। उधर महल में कोहराफ के बादशाह ने जैसे ही सोनपरी को पकड़ना चाहा तो वह हंसी। आओ मेरी रानी, मेरे गले लग जाओ। जरूर आओ कमीने। तभी, कहो प्यारे, कैसा लग रहा है? आह, मरा, बचाओ। मर बेशरम, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। रसूल स्वर्ण पक्षी और सोनपरी को लेकर अपने घर पहुंचा। यह लीजिए अब्बा हुजूर, मैं आपके चोर को ले आया हूँ। यह है स्वर्ण पक्षी और यह सोनपरी, आपकी बहू। आह, मेरा बेटा। बहू? शाबाश बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सदा सुखी रहो बेटी, तेरे आने से हमारे घर में रौनक आ गई है। आज तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अब्बा हुजूर, आप देना ही चाहते हैं तो मेरे भाई का गुनाह माफ कर दीजिए। यह स्वर्ण पक्षी मेरा भाई है। अरे, तूने पहले क्यों नहीं बताया बेटी? मैंने इसे माफ किया, पर यह पक्षी तेरा भाई किस तरह है? इसे शहरमार नाम के एक जादूगर ने पक्षी बना दिया था और मुझे कैद कर लिया था। अगर आपने इसे माफ कर दिया है तो यह फिर से मनुष्य रूप में आ सकता है। उसी समय रसूल के दोनों बड़े भाई यूनुस और शहबाज रोते कलपते भीतर आए। दुहाई हो अब्बा हुजूर, हमारे साथ इंसाफ कीजिए अब्बा हुजूर। हमारा यह छोटा भाई रसूल हमारी यह हालत करके स्वर्ण पक्षी और सोनपरी को हमसे छीन लाया है। क्या? ठहरो, पूरी बात बताओ। यूनुस और शहबाज ने नमक मिर्च लगाकर एक झूठी कहानी अब्बा हुजूर को सुनाई तो वे सोच में पड़ गए। क्या यह सच है? ये दोनों सरासर झूठ बोल रहे हैं अब्बा हुजूर। स्वर्ण पक्षी मैं लाया हूँ। ये ठीक फरमा रहे हैं अब्बा हुजूर। हमें यहाँ लाने वाले आपके ये छोटे फर्जंद ही हैं। नहीं, यह भी इसके साथ मिल गई है अब्बा। यह बड़ी दुष्ट है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को ही सच्चा मान लेता हूँ, लेकिन तुम दोनों में से क्या कोई इस स्वर्ण पक्षी को आदमी के रूप में बदल सकता है? बादशाह की बात पर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोलो, अब जवाब क्यों नहीं देते? तभी, ये झूठे मक्कार क्या जवाब देंगे बादशाह सलामत? दोस्त, तुम आ गए, बड़े अच्छे मौके से आए हो। राक्षस को देखकर बादशाह और उसके दोनों बेटे डर गए। कौन हो तुम? यहाँ कैसे चले आए? राक्षस? गौर से देख खुदा के बंदे, मेरी ओर देख। एकाएक राक्षस उस फकीर के रूप में बदल गया जो बादशाह को सेब का पौधा देकर गया था। पहचाना? बाबा, आप? यह सब कैसा करिश्मा है? फकीर बाबा, यह सब ऊपर वाले का जलवा है। हम तो उसी के हुक्म से देखने आए थे कि तू एक शहंशाह होकर उसकी दी हुई नियामतों की हिफाजत कैसे करता है। यह रसूल ही तेरा सच्चा वारिस है। आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर बाबा। आइए, तशरीफ लाइए। नहीं, हम तो अपना पिंजरा लेने आए हैं
उसे लेकर वापस जाएंगे। अब इसे आज़ाद करके पिंजरा हमें लौटा दो। जैसा आपका हुक्म बाबा। सोन परी ने स्वर्ण पक्षी के गले में बंधा एक काला धागा तोड़ा तो वह एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। भाईजान, बहन, यह लो दोस्त, निकम्मो निकल जाओ यहाँ से, हमें माफ़ कर दीजिए अब्बा हुजूर। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।